पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्वू एक ही बार में उस बड़े से दानव को मार देता है। अब हम देखते हैं कि दो नर्स जिन्वू के बारे में गॉसिप कर रही होती है। वे लोग बोलती है जिन्वू कुछ ही दिनों में बहुत हैंडसम बन गया है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। एक नर्स बोलती है मैं उससे मिलने जा रही हूँ, हॉस्पिटल में उसका आज आखिरी दिन है। उस टाइम जिन्वू अपना डेली मिशन पूरा कर रहा होता है। इस मिशन से वो बहुत फिट बन गया, उसका बॉडी पहले से बहुत बेहतर बन गया था। तभी वो नर्स दरवाजे से अंदर आती है। जिन्वू का सिक्स पैक और उसकी मसल्स को देखकर वो बहुत शर्मा जाती है। वह लड़की जिन्वू से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। तभी जिन्वू अपना कपड़ा पहनकर उससे बोलता है क्या बात है। तभी लड़की बोलती है तुम्हें आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। यह सुनकर जिन्वू बोलता है मैं जानता हूँ, और बाहर जाने लगता है। तभी लड़की थोड़ा शर्माती है और बोलती है क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तभी जिन्वू मन में सोचता है शायद कोई रिपोर्ट्स भेजने हैं। यह सोचकर वो अपना नंबर दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो सोकर उठा होता है। जिन्वू की बहन उसे देखती है और बोलती है भाई तुम जिम कर रहे हो क्या, हॉस्पिटल में रहकर तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन गई है। जिन्वू बोलता है हाँ, हॉस्पिटल में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता था। जिन्वू की बहन बोलती है तुम्हारी हाइट भी पहले से बढ़ गई है। जिन्वू की बहन स्कूल जाने लगती है। तभी जिन्वू एक छाता लाता है और उसके बैग में भरते हुए बोलता है कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर जिन्वू अपने मसल्स को देखता है और बोलता है अगर मेरा लेवल ऐसा ही बढ़ता रहा तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल उसके मकान मालिक का था जो इस महीने का किराया मांग रहा था। जिन्वू बोलता है मैं 2 दिन बाद दे दूंगा और अपने मोबाइल पर कोई काम ढूंढने लगता है। उसे अच्छे पैसे वाला एक काम मिलता है जो रैंक सी का था। वह उस काम के लिए चला जाता है। उस डंजन में जाने वाला टीम उसके पास आता है। टीम का कैप्टन उसका स्वागत करता है। तभी एक लड़का पीछे से आता है और बोलता है तुम वही हो ना जो सबसे कमजोर हंटर के नाम से फेमस है। तभी कैप्टन बोलता है इसकी बात का बुरा मत मानना। वो जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है इसको साइन कर दो, तुम्हें बस हमारा सामान ले जाना है। जिन्वू उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और साइन करके दे देता है। तभी एक बड़बोला लड़का आता है और उससे बातें करने लगता है। उस लड़के को देखकर लगता है कि वो कोई अमीर परिवार से है। इस लड़के के बकबक से जिन्वू बहुत परेशान होता है। अब सभी डंजन के पास पहुंच जाते हैं। जिन्वू बोलता है ये सी रैंक का डंजन है इसीलिए इतना बड़ा है। तभी कैप्टन बोलता है सभी पीछे रहना, मैं पहले जाऊंगा। फिर सभी डंजन में चले जाते हैं। तभी जिन्वू को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी डंजन के छेद में कुछ दिखता है। वहाँ से बहुत सारी चींटियां निकलती है और उन पर हमला कर देती है। वे लोग सभी चींटियों को मारने लगते हैं। टीम का कैप्टन एक मैजिक करता है जिससे सभी चींटियां उस पर हमला करने के लिए आ जाती है। ये मैजिक सारी चींटियों को आकर्षित कर रहा था। फिर एक लड़का अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका करता है। इस धमाके से बहुत सारी चींटियां एक ही बार में खत्म हो जाती है। फिर वे लोग सभी चींटियों को खत्म कर देते हैं। फिर कैप्टन हंसकर बोलता है चलो सभी चींटियां मर गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रेनिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी को दिखाया जाता है जो एक ही बार में बड़े से दीवार को तोड़ देते हैं। फिर सीन वहीं से शुरू होता है। जिन्वू और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। वे लोग एक गुफा के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर बहुत से मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वे लोग गुफा में घुस जाते हैं और ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारा माना स्टोन था जिसे वो लोग इकट्ठा करने आए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर इतना मिल जाएगा। तभी वो बड़बोला लड़का बोलता है यह खजाना सब पर बराबर भागों में बटेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप जिस दानव को मारेंगे वो आपका होगा और जो खजाना मिलेगा वो सबका होगा। तभी कैप्टन हंसता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वे डंजन के बॉस को देखते हैं जो एक मकड़ी होती है। फिलहाल ये अभी सो रही थी। कैप्टन एक लड़के को बोलता है सभी औजार लाए हो ना। तभी वो लड़का बोलता है हमें थोड़ी पता था कि हमें इतना खजाना मिल जाएगा, हम सभी औजार गाड़ी में छोड़ कर आए हैं। तभी कैप्टन बोलता है चलो हम लोग औजार ले आते हैं, तुम दोनों यहीं पर रहो। तभी बड़बोला लड़का बोलता है हम यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे, अगर ये मकड़ी जाग गई तो हम क्या करेंगे। फिर कैप्टन बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, इस मकड़ी का पेट अभी भरा है, यह अभी नींद से नहीं जागेगी। फिर वे सभी गुफा के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर कैप्टन बोलता है गुफा का रास्ता धमाके से उड़ा दो। तभी एक लड़का उसकी बात समझ जाता है और एक फायरबॉल बनाता है। फिर वह गुफा को धमाके से उड़ा देता है। इस धमाके से बहुत आवाज आता है जिसके कारण सोई हुई मकड़ी जाग जाती है। तभी बड़बोला लड़का बोलता है उन्होंने हमें फंसा दिया है, तुम मेरे पीछे रहना। ये मकड़ी सी रैंक की थी जो बहुत बड़ी और ताकतवर थी। जिन्वू मन में सोचता है अब मुझे ही इससे लड़ना होगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और बोलता है तुम मेरे पीछे रहना। तभी बड़बोला लड़का बोलता है तुम ई रैंक के हो, नहीं लड़ पाओगे। तभी जिन्वू उस सांप के दांतों से बना खंजर निकालता है और वो मकड़ी के पास सीधे चला जाता है।
तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।